जो भी लड़की घर से भागती है सीधा मेरे पास आती है। ये हैं लाहौर के वकील अब्दुल रहमान, जो घर से भागे हुए जोड़ों की कोर्ट मैरिज करवाते हैं। दुल्हन को लहंगा और दुल्हे को शेरवानी भी देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, देखिए इस वीडियो में। वकील इस गर्ज से बनता है कि मैंने वकील बनकर कोर्ट मैरिज करवानी है और लव मैरिज करवा के किसी जोड़े को तनहा नहीं होने देना, किसी को जुदा नहीं होने देना। अगर आपके ऊपर केस हो गया कि तुसी कुड़ियां लोकां दियां भजा रहे हो, फिर कर भी लेगा तो एफआईआरों के ऊपर हम पकौड़े रखे खाते हैं, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। ससुराल में इतना रहना नहीं चाहिए, इज्जत कम होती। नहीं, ये बहुत ससुराल है जहाँ जाने से इज्जत बढ़ती है हमारी। मैंने कहा दोनों को छोड़ो, मेरे बारे में सोचो। अल्लाह ना करे कि अपना हक है, आपने कम से कम 50 लाख लिखवाना है कि तलाक देने से पहले ये सोचे कि तलाक देनी है या नहीं देनी। उसने कभी आपसे कांटेक्ट करना चाहा? मैं मामू बन गया हूँ अल्लाह की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, एक लड़के को एक लड़की से इश्क हो जाता है, मोहब्बत चलती है। लड़का लड़की को कहता है मैंने तुमसे शादी करनी है, और लड़की उसको इनकार करके दिल तोड़ के चली जाती है। वो लड़का मेहनत करता है, बाद में वकील बनता है, और वकील इस गर्ज से बनता है कि मैंने वकील बनकर कोर्ट मैरिज करवानी है और लव मैरिज करवा के किसी जोड़े को तनहा नहीं होने देना, किसी को जुदा नहीं होने देना। मेरे साथ अब्दुल रहमान यासीन मौजूद हैं। इन्होंने बेड़ा उठाया है, कोई भी कपल इनसे रब्ता करता है, इनके सोशल प्लेटफॉर्म्स सब के लिए हाजिर हैं। उसके ऊपर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि अगर आप मोहब्बत करते हैं तो हमारे चैम्बर में आ जाएं, हम आपकी कोर्ट मैरिज करेंगे, आपको मिलवा देंगे। वकील साहब मौका देखते हैं, शिवारे भी खुद देते हैं, बिद भी खुद देते हैं, लड़की को लहंगा भी देते हैं, लड़के को शेरवानी भी देते हैं, और बिरयानी भी चलती है, और क्या क्या चलता है। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं। अब्दुल रहमान भाई, आपने बेड़ा उठाया है आशिकों को मिलाने का, दिल कैसे टूटा था, क्या सोच के ये काम किया है? देखिए, जैसे भी टूटा था वो तो टूट चुका है, अब तो नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन ये इसने एक बेस बना दी कि एक का दिल टूटा है, बाकियों का दिल नहीं टूटना चाहिए। मैंने मेहनत की है, मैंने बड़ी मेहनत की है और एक वकील बना हूँ। और वकील मैं स्पेशली जो मेरे पास केसेस आते हैं, वैसे तो मैं क्रिमिनल सिविल दोनों करता हूँ, लेकिन जो केसेस मेरे पास आते हैं वो तलाक के बहुत सारे, खुला के बहुत सारे, और सबसे जो बड़ी एक अमाउंट एक तादाद है वो कोर्ट मैरिज की है। अच्छा। अब कोर्ट मैरिज को आप देखेंगे, कोर्ट मैरिज मैं समझता हूँ फ़ायदा भी है कि जहाँ 20 लाख की शादी होनी है 25,000 में शादी हो रही है, फ्री में हो जाता काम। फ्री में काम हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, कोर्ट मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में थोड़ा गलत भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक लड़की जिसकी उम्र 40 साल है, माँ बाप उसके नहीं हैं, और उसको घर वालों में जो भाई हैं उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कोर्ट मैरिज यहाँ पे ना की जाए तो क्या किया जाए। तो मैं समझता जो हूँ आपके साथ बीती है, आपने वो जो आगे आपके कपल आते हैं उनके साथ नहीं होने देना। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं होने देना। अभी तक आप कितने निकाह जो हैं अपने करियर में वो करवा चुके हैं? अब तक जो आज की डेट में मेरे पास जो केसेस तो काफ़ी आए हैं, लेकिन जो कंप्लीट किए हैं वो 4 हैं। अच्छा, तो वैसे भी 4 का हुक्म ही है इसमें। 4 का हुक्म है, ले लो, 4 से ज़्यादा भी कर लेते हैं। कर लेते हैं। अच्छा, कितना गुस्सा आता है जब देखते हो कि एक लड़की एक लड़के का दिल तोड़ रही है, उससे शादी नहीं कर रही? कितना गुस्सा आता है, क्या करने को दिल करता है कि लड़की के घर वालों के ऊपर मैं केस ना कर दूं? दिल तो करता है इसके ऊपर चीटिंग का केस कर दिया जाए लड़की के ऊपर, चीटिंग का केस करके ऊपर जो है इसको दबाया जाए, और ये कहे कि नहीं मैंने मोहब्बत जिससे की थी मैं उसको कंप्लीट करूँगी और पाए तक मिल तक पहुँचाऊँगी। ऐसे केसेस आते हैं, लड़कियाँ बाज़ का धोखा दे देती हैं, कुछ लड़के धोखा दे देते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि इनको आपस में मिला दिया जाए, और कई किसी हद तक मैं कामयाब भी जा रहा हूँ। अच्छा, आप जब इनको आपस में मिलाते हैं तो आपका मेन्यू क्या होता है? बिरयानी किसकी तरफ से होती है, शेरवानी और लहंगा किसकी तरफ से होता है? देखिए, मैं स्टोरी देखता हूँ इनके, ये कहानी क्या है इनकी आपस में। अगर तो बड़ी गहरी कहानी है और हालात उनके ठीक नहीं है, तो फिर चीज़ें मेरी तरफ से हैं। अच्छा। बिरयानी भी मेरी तरफ से है, शेरवानी भी मेरी तरफ से है, लहंगा भी मेरी तरफ से है। वाह। तो ये और ऑफर जो बिद होती है, शवारे होते हैं वो तो स्पेशली हम उसके ऊपर लिख के भेजते हैं, एडवोकेट अब्दुल रहमान यासीन की तरफ से। अब्दुल रहमान यासीन की तरफ से शादी मुबारक। शादी मुबारक। लोगों का नाम लिखा होता है, आपने वैसे लिखा होता है। एडवर्टाइजमेंट तो साथ साथ होती रहे ना। तो जो साहबे हैसियत आ जाता है जोड़ा, उनसे फीस कितनी लेते हैं फिर आप? उनको तो फिर मैं ठीक ठाक चार्ज करता हूँ, जो मेरा हक है। क्योंकि अगली शादी पे आपने खर्चा भी तो करना होता है ना। देखिए, इसके मुख्तलिफ रेट हैं, एक होलसेल रेट है, एक मार्केट रेट है। कोई 70,000 की है, कोई 95 की है, कोई 1,20,000 की है। एक में ये है कि जो छोटा रेट है उसमें ये है कि हमारी तरफ बस निकाह करवाना है, बाकी जिम्मेदारी आपकी। ये कैटेगरीज कैसे डिफाइन करते हैं? कलर को देख के, कद को देख के, कैसे? नहीं, ये सिक्योरिटी को देख के इनके ऊपर कितना प्रेशर है। हाँ। तो ज़ाहिर है, फिर जब लड़की घर से भागती है ना, सबसे पहले घर वालों ने एफआईआर करवानी है अगवा की। तो उस वक्त में को प्रोटेक्ट करना है, वो प्रोटेक्ट करना है, ज़ाहिर है फिर हमने आगे भी पेश होना है, तो हम ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर आपके ऊपर केस हो गया कि तुसी कुड़ियां लोकां दियां भजा रहे हो, फिर नहीं, हम तो एक सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, और हम पे कोई केस नहीं करता, और कर भी लेगा तो
FIR के ऊपर हम पकौड़े रख के खाते हैं, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं वाह रखते। वाह, FIR के ऊपर पकौड़े रख के खाते हैं, वाह वाह। ये तो रोज़मर्रा का काम है, अदालत जो है वो हमारा ससुराल है। ससुराल है, आना जाना लगा रहता है लगा आपका, रहता है। बल्कि रहते ही वहाँ पे हैं आप, मगर ससुराल में इतना रहना नहीं चाहिए, इज्जत कम होती है। नहीं, ये वो ससुराल है जहाँ जाने से इज़्ज़त बढ़ती है हमारी। वहाँ पे इज्जत बढ़ती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब लड़की घर से भागती है तो लड़के के साथ उसकी ये भी कमिटमेंट हुई होती है कि मैंने ये सामान लेके घर से भागना है, इतने पैसे, इतने जेवरात। कभी ऐसा केस भी हुआ है कि आपके पास काफ़ी माल आपके हथे लग गया हो और फिर उस माल का क्या करते हैं, उनको दे देते हैं या मिल बांट लेते हैं फिर? नहीं, नहीं, ये तो मैंने तय किया हुआ है, कभी भी हराम का मैं रुपया नहीं खाता। हाँ। जो माल है हमारा काम निकाह का है, निकाह करवा के हमारा वाइंड अप, बाकी जो आपने मामला करना है वो खुद करें, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा तो उस लड़की को आप समझाते नहीं है फिर कि ये आप सारा कुछ पीछों कंगाल करके ते आगे ही कर देना? नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं समझा, कल परसों की बात है, शेखपुरा से केस आया था, लड़की घर से भाग चुकी थी किसी और के साथ। अच्छा, वो लड़का मिला नहीं, अब उसने किसी दूसरे पे डोरे डाले। उसने बारो बार ही। बार-बार उसने कहा सर मैंने निकाह करवाना है, वो लड़का नहीं मान रहा। मैं कहा लड़के का नंबर दो, लड़के को कॉल की, उसने कहा मेरा वास्ता इससे नहीं है, किसी और के साथ भागी थी। अच्छा। फिर मैंने कहा अब आपने कोई मसला नहीं करना और लड़की को मैं खुद डील कर लेता हूँ। तो फिर मैंने उसे यही कहा कि भाई तुम घर वालों की इज़्ज़त जो है ना तुमने नीलाम कर दिया, मुझे वालिद साहब का नंबर दो, मैं उनका डाटा तो निकलवाऊँ ज़रा। आपने कहा ना दोनों को छोड़ो, मेरे बारे में सोचो। अल्लाह ना करे। तो ये है कि लड़की के मैंने रफो-दफर करके मैंने नंबर लिया लड़की उसके वालिद का। मैंने वालिद को इन्फॉर्म किया आपकी लड़की भागी हुई है, फलाँ जगह पे जाके पकड़ लें। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया मेरा। तो सब केसेस में कोर्ट मैरिज मैं नहीं समझता ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस जिनके अंदर यानी कि 40 साल हो गया घर वाले निकाह नहीं करे, तो मैं तो कहूँगा कि हाँ, जो ये ज़्यादती है। ये ज़्यादती है। ये भी ज़्यादती है वकील साहब। अगर आपके सामने केस आता है, लड़की घर से भागी है, लड़की इंतहाई खूबसूरत है और लड़का जो है वो लोफर लफंटर टाइप लग रहा है और नशाई टाइप लग रहा है, बड़े-बड़े बाल हैं और नहाया भी नहीं है काफ़ी दिनों से। ये देखकर पता चल जाता है कि इन्हें की देखिया दे विच। कई दफ़ा दिल आपका टूटता है कि इतनी प्यारी हो के अपने घर वालों को छोड़ के किसके पीछे आ रही है? बिल्कुल टूटता है जी, बिल्कुल। देखें एक घर वालों ने आपको पाला, पोसा, बड़ा किया, उसके बाद आपने धोखा दिया और धोखा भी उसके पीछे दिया जिसके पल्ले कुछ नहीं है। तो दुःख तो फिर होता है, ज़ाहिर है। कोशिश ये होती है कि ये निकाह ना हो जाए। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं साइकी भी पढ़ लेता हूँ। तो कोशिश ये होती है जहाँ पे लग रहा हो ना कि रफ़ो-दफ़र, मैं वहाँ पे एक काम लाज़मी करता हूँ, लड़की कहता हूँ कि अपना हक़ है, आपने कम से कम 50 लाख लिखवाना है। कि तलाक देने से पहले ये सोचे कि तलाक देनी है या नहीं देनी। ऐसी सिचुएशन में मैं इस तरह डील करता हूँ या मैं उसको वापस भेज देता हूँ कि कितने % लव मैरिज कामयाब होती हैं, जो जिनका रिश्ता चलता रहता है? देखिए लव मैरिज की कुछ चीज़ों इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। वो चीज़ें ये हैं कि अगर तो लव मैरिज हो रही है किसी मैच्योर एज में, हाँ। आजकल के बच्चों को भी 9 10 के बच्चों को प्यार हो जाता है। ये क्यों होता है? आपको भी तो आपको बचपन में प्यार हुआ था, बाद में वकालत करके आप दिल अपना उसको पूरा करने के लिए, खाना पूरी करने के लिए आपने लोगों का बेड़ा उठा लिया है। ये नादानी में भी मोहब्बत होती है, समझदारी में तो गर्ज़ें होती हैं। बिल्कुल मोहब्बत होती है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आपको मैच्योरिटी चाहिए, हाँ, आपको बिल्कुल सोच चाहिए। चाहिए। प्यार तो हो जाता है, लेकिन जब आप गुज़ारना ही शुरू करते हैं ना ज़िंदगियाँ, तो वहाँ पे फिर जब चीज़ें हैंडल ही ना होती तो फिर हाँ। तलाक होती है। और मैं समझता हूँ कि जो 25 साल से पहले जितनी भी शादियाँ होती हैं लव मैरिज में, उनमें मैंने तलाक ज़्यादा देखी है, हाँ। लेकिन 25 साल के बाद तलाक कम देखी है। वो सैक्रिफाइस, कंप्रोमाइज़ सारा कुछ कर जाते हैं। ऑब्वियसली एक ज़हन बन जाता है, एक दिमाग होता है, एक मैच्योरिटी होती है। हाँ। 25 साल के बाद इंसान मैच्योर हो जाता है, मैं ये समझता हूँ। इससे पहले तलाक तो बड़ी आम है। पाकिस्तान में ख़ैर जो अदालतें हैं वो तो बाँट रही हैं, खुला ले लो इधर आओ। हाँ। ये सीन है। तो मुझे ये बताएँ कि जिसने आपका दिल तोड़ा था, अभी आपको वो देख रही हैं, आप सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये काम कर रहे हैं कि मैंने लोगों को, बिछड़े हुओं को मिलाना है और मोहब्बत करने वालों को जुदा नहीं होने देना। उसने कभी आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहा? मैं मामू बन गया हूँ अल्लाह की वजह से। मामू बन गए आप? जी, जी, मामू। मामू तो आप तभी बन गए थे जब आपको मामू बना के वो आपको मामू बनाने के लिए किसी और के साथ चली गई थी। बिल्कुल जी। अब उसके एक अब खुद का केस कब कर रहे हैं? खुद लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे? क्योंकि आप लव मैरिज करवाते हैं, लव से आपको नफ़रत भी हो चुकी है, मगर लव मैरिज करवा रहे हैं, खुद क्या करेंगे? अब मेरे ख्याल से लव से पीछे हट जाना चाहिए, जितना बड़ा धोखा मिल चुका है। तो अब लव मैरिज के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। अभी सोचने की उम्र भी नहीं है। अब अभी एन्जॉय करना है। अब एंजॉय करना है और अपना जो है ना वो फ्यूचर सेट करना है, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, कभी ऐसी भी शिकायत आई है कि मैंने लव मैरिज की है, लड़का रोता हुआ आया हो कि मैंने ये कहाँ फँस गया हूँ मैं? क्योंकि लोग इसको कैद भी कहते हैं। आम है हमारा ये लफ्ज़ शादी का। देखिए जहाँ पे लड़की फँस जाती है, वहाँ पे खुला की ऑप्शन होती है आपके पास। अदालत कहती है खुला ले लें आप। वो खुला लेके एक लड़की है, वो अपनी मर्ज़ी से घर से आ गई है, सारा सामान लेके, लड़के के साथ शादी कर रही है। कुछ अरसे बाद उनको पता चला हमारे माइंड नहीं मिलते। ये हालाँकि पहले मिलाने चाहिए आपको।
जब उनको पता चलता है कि हमारे माइंड नहीं मिलते, वो सारी चीज़ें, वो जो लस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है जब, तो उसके बाद लड़की खुला लेके कहाँ जाती है फिर? क्या करेगी? वो तो दर-बदर हो जाएगी, या वो दूसरी एक्टिविटीज़ में लाहौर शहर में ये बड़े केसेज़ हैं, जो लड़कियाँ ऐसे आई हैं घर से, अब सिंगल रह रही हैं और एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो चुकी हैं। 1 2 नहीं दर्जनों केसेस मेरे पास यही वाले आते हैं कि ना हम घर के हैं, हाँ। ना बाहर के हैं। ये वजह है कि मैं कहता हूँ शादी कोर्ट मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, जैसे इज़्ज़त के साथ हो रही है। हक महर जो लड़की का है ना, हुँ। वो 20 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ना आपने कौन सा पे करना, ना पे करें, लेकिन जब तलाक देंगे आपको पे करना पड़ेगा। ताकि उसको डर हो। उसको डर हो नहीं, ये जब खुद खुला ले लेगी फिर तो नहीं मिलेंगे। अभी मेरी पाइपलाइन में यही केस चल रहा है, उस लड़की हुँ। का हक महर 50 लाख है। इसी वजह से लड़का तलाक देने से कतरा रहा है और नहीं दे रहा। वकील साहब, जब खुला लेती है लड़की खुद तो पैसे मिलते हैं? जब निखुला के केस में ना तो आपको खर्चा-खुर्चा भी मिलना है, हाँ। ना आपको कोई अपना हक महर मिलना है, हर चीज़ माफ़ हो जाती है। माफ़ हो जाती है। तो लड़कियाँ ले लेती हैं, फिर घर भी नहीं जाती, सारी उम्र इधर ही गुज़ार देती हैं। बिल्कुल, ज़रा घर से आप भागे हैं, हाँ, तो फिर गुज़ारा तो करना पड़ेगा। ठीक है। अब आपको वो देख रही है जिसने आपको मामू बनाया, उसको कुछ कहना है, जल्दी-जल्दी कह दे मैंने जाना है फिर। उसको बच्चों के डायपर वगैरह साफ़ करें और ज़रा टाइम से और उनका ज़रा ख़्याल रखिएगा। मैं तो अब आपकी सोच से बहुत ऊपर निकल चुका हूँ। अभी भी उसके लिए ख़्यालात हैं और बच्चों के डायपर चेंज और ख़्याल से करने हैं, रैशेज़ ना पड़ जाएँ। रशीद ना बढ़िए। जी नाज़रीन, आपने देखा अब्दुर्रहमान यासीन, इन्होंने अपनी दास्तान आपसे सुनवाई। वो लड़की इनको मामू बनाकर चली गई, अब ये उनके बच्चों के मामू बन चुके हैं, मगर बेड़ा उठाया है, लोगों को मिलाते हैं, शादियां करवाते हैं, खर्चा खुद करते हैं, हर तरह के केसेस डील कर रहे हैं। अगर आप भी मोहब्बत करते हैं, ये ज़ालिम समाज आपको मिलने नहीं दे रहा, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, इनके सोशल पेजेस से इनसे राब्ता करें, इनके पास आएँ, ये आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे और आपकी शादी करवा के आपको छोड़ देंगे, फिर ज़माना आपको खा जाएगा। रोज़े भी आ रहे हैं, अभी शादी कर रहे हैं और रोज़े इकट्ठे गुज़ारें, सहरियाँ अफ्तारियाँ। अल्लाह हाफ़िज़।